हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कल अपनों ने इंट्रोडक्शन देखा था अपनों ने अर्थशास्त्र के बारे में। उसमें अपनों ने जो थोड़ी बातें थी अर्थशास्त्र के परिचय से संबंधित वो अपनों ने पढ़ी थी। आज अपने उससे आगे थोड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें किस किस का अध्ययन किया जाता है और भी बहुत सी बातें अपने इसमें देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की सेकंड वीडियो। तो पहले अपने देखते हैं कि अपनों ने कल अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, उसमें अपनों ने देखा कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। उसी प्रकार अर्थशास्त्र का आगे विभाजन किया जाता है दो पार्ट्स में, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। किस कौन कौन सा? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसे माइक्रो कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो कहते हैं। याद रखना, व्यष्टि को माइक्रो और समष्टि को मैक्रो। तो अपने यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कौन कौन सा होता है, समष्टि अर्थशास्त्र कौन सा होता है। अपनी उनकी तुलना करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं उन्हें। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मुख्यतः 2 नंबर का बनेगा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन 2 नंबर के बनते हैं। तो अपने पढ़ते हैं। पहला, व्यष्टि। इसमें एक व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक या फर्म का अध्ययन किया जाता है। तो जहाँ भी व्यष्टि आपको दिख जाए उसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्तिगत इकाई जिसमें एक उपभोक्ता आता है, इंडिविजुअल उपभोक्ता यानी एक उपभोक्ता। याद रखना, एक उत्पादक या एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। याद रखना, एक उपभोक्ता, ना कि उपभोक्ताओं का समूह। ठीक। समष्टि में पहला पॉइंट क्या कहता है? व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इसमें जो अध्ययन होता है वो काफ़ी समग्र स्तरों पर या अपने कह सकते हैं ऊंचे स्तरों पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक देश की अर्थव्यवस्था। एक देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। याद रखना। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट में, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें कीमत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें जो अध्ययन होता है वो ज़्यादातर कीमत को देखकर किया जाता है, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इसमें आय को देखकर, रोजगार को देखकर अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे रोजगार और आय का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे अपने देखते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 गुड्डे से बना रखे हैं जिसमें दिखा रखा है कि एक उपभोक्ता है और एक उत्पादक है। तो व्यष्टि लेवल पे मैंने दिखाया हुआ है कि उपभोक्ता की क्या आकांक्षा होगी और उत्पादक की एक क्या आकांक्षा होगी। तो उपभोक्ता मान लो कोई भी है, तो उपभोक्ता की क्या आकांक्षा होगी? एक उपभोक्ता की ये आकांक्षा होती है कि वो निश्चित कीमत पर अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सके, अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सके। और एक उत्पादक की क्या आकांक्षा होती है कि वो निश्चित कीमत पर सेवा या उत्पादन को अधिकतम कर सके। उसी प्रकार एक फर्म जो कि वस्तुओं का उत्पादन करती है उसकी क्या आकांक्षा होती है? एक फर्म वो होती है जो एक उद्योग की एक इकाई होती है। ठीक है, फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं, जबकि उद्योग की जो एक इकाई होती है उसे फर्म कहते हैं। तो फर्म की क्या आकांक्षा होगी कि निश्चित कीमत के स्तर पर लाभ को अधिकतम करना, अपने लाभ को किस प्रकार अधिकतम किया जाए, ये फर्म की आकांक्षा होगी। ठीक। उसी प्रकार मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं थर्ड पॉइंट में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो और समष्टि में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। तो एग्जाम्पल में उपभोग, उत्पाद, विनिमय, वितरण, यानी उपभोग कंज्यूम करना, उत्पादन करना, और विनिमय होता है आदान प्रदान वस्तुओं का, और वितरण होता है उसको बांटना। इसका अध्ययन समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि में देखो, समष्टि में एक देश में रोजगार का स्तर, एक देश में रोजगार का स्तर, देश में बचत का स्तर और राष्ट्रीय आय का स्तर, ये अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो एग्जाम्पल में आप इन 3 पॉइंटों को लिख सकते हो। और एक और विनियोग का स्तर भी होता है, उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक। तो ये अपनों ने देख लिया। अब समष्टि अर्थशास्त्र के नीचे मैंने एक लिखा हुआ है ब्रैकेट सा बना के कि एक पुस्तक है जिसका उल्लेख आपको मिल जाएगा प्रथम लेसन में भी। कौन सी पुस्तक है वो? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक पुस्तक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल यानी एक सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित? जो कि एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट और मनी से संबंधित है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार और इंटरेस्ट होता है ब्याज, मनी होता है मुद्रा, इससे संबंधित है।
ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मैनार्ड किन्स, याद रखना, जॉन मैनार्ड किन्स द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और प्रकाशित हुई थी 1936 में। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो जॉन मैनार्ड किन्स। और कब प्रकाशित हुई थी? 1936 में। तो ये तो हो गया व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। अब अपने देखते हैं जो व्यष्टि और समष्टि शब्द हैं ये आए कहाँ से हैं। तो नाम से पता चल रहा है व्यष्टि यानी माइक्रो और समष्टि यानी मैक्रो। व्यष्टि और समष्टि जो हैं वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। किसके? अंग्रेजी भाषा के शब्द। जो व्यष्टि शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मिक्रोस से हुई है, मिक्रोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है सूक्ष्म यानी छोटा। और समष्टि अर्थशास्त्र है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक। ठीक है, ये दो शब्द हैं, याद रखना, इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मिक्रोस तथा मैक्रोस से हुई है। आगे देखते हैं कि अब इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो रैगनर फ्रिश नाम से एक व्यक्ति था जिसने, अर्थशास्त्री था, जिसने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रैगनर फ्रिश ने किया। तो आज ये अपना जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र था उसके बारे में अपने थोड़ा थोड़ा देखा।